नमस्ते। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेंस कितने तरह के होते हैं, कितने पार्ट हैं। टोटल हमने बताया कि 12 पार्ट हैं उसके, और 3 टेंस होते हैं, तीनों के 4-4 भाग होते हैं, चारों मिला के 12 होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। तो सबसे पहला हम यहाँ पे फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं कि क्या क्या कौन से पार्ट्स हैं इसके। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे छोटा सा हेडिंग दे देते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हमने सबसे पहले वाले पार्ट वीडियो में हमने बताया था कि सेंटेंस हम लोग 3 तरह से बोलते हैं। जैसे कि लिखा रहता है कि मोहन घर जाता है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? टेंस नहीं, सेंटेंस, वाक्य कौन सा हुआ? ये हो गया आपका अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक। फिर यहाँ पे हो जाता है कि मोहन घर नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। फिर हो गया क्या मोहन घर जाता है? क्या मोहन घर जाता है, तो ये हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव। 3 तरह से वाक्य को हम लोग बोलते हैं, तीनों बता दिए हैं। और अब हम एक एक सेंटेंस को डिफाइन करें। जैसे कि हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे अफर्मेटिव का। सिंपल प्रेजेंट का हम सबसे पहला रूल पढ़ते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी वाक्य में सकारात्मक हो, मतलब सकारात्मक वाक्य हो, तो उसमें क्या होता है कि आई मतलब हो गया मैं, वी मतलब हो गया हम, यू मतलब हो गया तुम, दे मतलब हो गया वे, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, अफर्मेटिव का रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 क्या है कि ही, सी, इट, मतलब ये भी वह हुआ। ही मतलब हो गया वह, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। वह मतलब हो गया वह, मतलब सी मतलब भी वह हुआ, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए। इसका भी मतलब हुआ वह, लेकिन ये वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ क्या लगाएंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। ठीक है, यस या यस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ये अफर्मेटिव का रूल नंबर 1 था, जिसमें है ये कि आई मतलब आई जहाँ पे हो, वी जहाँ पे हो, यू जहाँ पे हो, दे जहाँ पे हो, और प्लूरल रहेगा वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ये ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और ये ही
सी ईट, और ये सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन उसमें यस या यस को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। ये अफर्मेटिव हमने पढ़ा, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि लिखा रहे कि मैं पत्र लिखती हूँ, तो इसमें बोला मैं, तो मैं का क्या यूज करेंगे, आई। चलिए हमने आई लिख दिया। फिर उसके बाद बोला हमने आई का यूज किया। फिर उसके बाद बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। वर्ब क्या है, लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें यस या यस तो लगाना नहीं है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो हम यूज कर देंगे लेटर। आई राइट लेटर। ठीक है। अगर वही शब्द आ गया, अगर फिर वही आ गया मैं पत्र लिखती हूँ, इसका तो हमने बताया आपको, इसका होगा आई राइट लेटर। अब वही आ जाए कि वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अगर ये आ जाए तो ये हो गया हमारा आई वाला सेंटेंस। अब ये वह आ गया। अब हम कैसे पहचाने कि ये लड़की है कि लड़का है कि क्या है, तो यानी लिखती है से पहचानते हैं कि ये फीमेल वर्जन है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, सी का यूज करना पड़ेगा। सी हमने यूज कर दिया, वह के लिए हमने सी का यूज कर दिया। फिर बोला वर्ब की फर्स्ट, वर्ब क्या है, लिखना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब में यस है, यस को जोड़ना है, तो ठीक है हमने यस जोड़ दिया। फिर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बोला उसके बाद क्या हो गया, लेटर। बस सी राइट्स लेटर। यही बेस है और यही रूल है, यही रेगुलेशन है। अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो फिर भी आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे अपने डाउट्स पूछ करके आप हमसे क्लियर हो सकते हैं और हम सारी चीज़ों का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए। अफर्मेटिव पढ़ा चुके हैं, बता दिए रूल रेगुलेशन। अब हम पढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, निगेटिव मतलब हो गया नकारात्मक। शब्दों में जहाँ नकारात्मकता आएगी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका रूल क्या है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आई, आपको पहले ही बताती है कि आई मीन्स क्या होता है, आई वी यू दे, और प्लूरल रहेगा। प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ही सी इट, और सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगेगा डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल है निगेटिव का। जैसे भी यहाँ पे लिखा रहे कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जान गए कि हम किताब नहीं पढ़ते, ये चीज़ हुआ। तो इसमें क्या होगा, हम के लिए वी यूज करते हैं। वी के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे लगाने के लिए, डू नॉट, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी डू नॉट। फिर उसके बाद वर्ब क्या बोल रहा है, पढ़ना, यानी कि क्या हो जाएगा, रीड। क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट में बुक, वी डू नॉट रीड बुक। ठीक है, आगे समझे। फिर नेक्स्ट है जैसे कि वो कह रहा हो वह बाजार नहीं जाते हैं, तो वह का क्या हो जाएगा, यानी कि
वह बाजार नहीं जाता है, यानी कि इससे हम पता चलेगा कि मेल लड़का है कि लड़की, यानी कि लड़का है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का। उसके बाद निगेटिव है तो इसमें क्या लग जाएगा, डज नॉट। फिर लग जाएगा आपका वर्ब बोल रहा है इसके बाद लगाने के लिए, वर्ब क्या है, गो है। फिर उसके निश्चित है कि वो कहीं जा रहा है तो उसके लिए टू, और कहाँ जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। सबसे आसान चीज़ है कि हम सिंपल प्रेजेंट को पहचाने कैसे, ये तो सबसे मेन बात है कि सिंपल प्रेजेंट को हम पहचाने कैसे कि है कौन सा टेंस। तो इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, मतलब ता और ह के कॉम्बिनेशन से अगर शब्द खत्म होते, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, नेक्स्ट, हम किताब नहीं पढ़ते, हम मतलब हो गया बी, फिर बी के साथ हमको क्या यूज करना था, डू नॉट, तो हमने डू नॉट लिख दिया। फिर क्या है, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, यानी कि हमको वर्ब लगाना था, हमने वर्ब लगा दिया। फिर बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो हमने किताब लिख दिया। फिर हमने ये रूल नंबर 1 था नेगेटिव का, इसे प्लूरल के साथ हमेशा डू नॉट का यूज होता है और सिंगुलर के साथ हमेशा डज नॉट का यूज होता है। और प्लूरल क्या है, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल शब्द हैं। ही, सी, इट क्या है, ये सब सिंगुलर शब्द हैं, इसके साथ डज नॉट का यूज होगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता और ह का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब हो गया प्रश्नवाचक। ये भी बहुत ही सिंपल और इजी है। जैसे कि अगर वाक्य में पहले क्या आ गया, पहले क्या मतलब होता है, जैसे कि क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, ये आगे क्वेश्चन मार्क करके क्या पहले आ गया, तो इसको हम कैसे, कई लोग लगते हैं व्हाट्स लगाने, लेकिन व्हाट नहीं लगता है, टेंस और सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि रूल नंबर 1 कहता है कि अगर वाक्य में पहले क्या आता है तो सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं कि ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। अगर वह सिंगुलर में है तो सबसे पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, आपको बता भी चुके हैं कि सब्जेक्ट इसको कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट हो गया, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डज, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि ही, सी, इट और सिंगुलर, सिंगुलर डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये तो कंपलसरी है। और दूसरा क्या है, डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हो गया आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या वह घर जाता है, हम वही उतार दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या वह घर जाता है। ठीक है, क्या वह घर जाता है, तो हम अब सबसे पहले बोला डज लगाने के लिए। क्यों डज लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो वाक्य है ये सिंगुलर है, सिंगुलर में पता करना है कि ये लड़का है कि लड़की, यानी कि मेल है कि फीमेल। तो पता करते हैं कि ये लड़का है, लड़का है, सबसे पहले ही लगेगा, यानी ही से ही पहले क्या लगेगा, डज लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डज, फिर हम लिखेंगे लड़का है ये तो लिखेंगे ही, फिर हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो। ठीक है, निश्चित है कहीं जा रहा है वो,
तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, हाउस लगाएंगे, फिर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हमेशा लगाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा। अब आ जाए, नेक्स्ट आ जाए कि क्या तुम आम खाते हो? अब हम ये सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सेंटेंस है क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल यानी कि तुम बोला, तुम के लिए क्या होता है यूज, यू होता है। यू के पहले क्या लगेगा, डू लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, डू, फिर लिखेंगे यू। ठीक है, हमने यू लिख दिया। अब बोला वर्ब की फर्स्ट, वर्ब क्या है, खाना, तो यानी कि ईट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, आम यानी कि मैंगो। फिर लगाना है हमको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये वाक्य है क्या, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ इसमें लिखा हुआ, सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसी हिसाब से हम डज और डू का यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो डज का यूज, प्लूरल है तो डू का यूज करते हैं। इसी हिसाब से ये सारे ट्रांसलेशन होता है। सब्जेक्ट समझ जाइए आप लोग, बहुत बार सब्जेक्ट का यूज होगा, तो सब्जेक्ट मतलब यही होगा, सिंगुलर या प्लूरल या आई व्यू दे या ही सी इट, यही होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको समझाते हैं। तब तक